तो दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी कहानी दिखाने जा रहे हैं जहां पर एक लड़की होती है जो मरे हुए मुर्दों से बात कर सकती है, जिसके चलते उसे एक पागलखाने में एडमिट भी करवा दिया जाता है और यहाँ पर उसे हद से ज्यादा टॉर्चर भी किया जाता है। और आगे क्या क्या होता है आइए हम इस कहानी में देख पाते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें कहानी में एक यूजनी नाम की लड़की को दिखाया जाता है, जिसे हम देख पाते हैं कि वो अपने घर में अकेले बैठकर आत्माओं से बातें किया करती है, लेकिन उसके घर वाले उसे पागल समझते हैं, जिसकी वजह से उसके घर वाले उसे एक पागलखाने में ले जाकर एडमिट करवा देते हैं। अब पागलखाने में पहुंचने के बाद यूजनी की मुलाकात एक लड़की से होती है जिसकी नाम जिमी होती है। हम जान पाते हैं कि जिमी भी पूरी तरीके से ठीक होते हैं, लेकिन उसे जबरदस्ती पागलखाने भिजवाया गया था। अब यहाँ पर जिमी यूजनी को यहाँ के बारे में सारे रूल्स और रेगुलेशंस बताती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि यूजनी को बहुत सारे डॉक्टर के बीच लेकर जाया जाता है, जिसके बाद उसे हिप्नोटाइज किया जाता है। इसके अलावा उसके साथ बहुत बुरा सलूट करते हैं और उसे बहुत से ज्यादा टॉर्चर भी करते हैं। इस वक्त यूजनी किसी को नहीं बताती कि वो आत्माओं से बात भी कर सकती है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर ये बात डॉक्टर उसको बताएगी तो डॉक्टर उसे और भी बड़ा पागल समझकर उसे और भी ज्यादा टॉर्चर करेंगे। अब वही हॉस्पिटल में रहने वाली एक औरत जब उसके पास आती है तब यूजनी उसे बताती है कि मैंने तुम्हारी मरी हुई बहन को वहां पर देखा है और मैंने उससे बात भी की है, लेकिन इस औरत को लगता है कि शायद वो मजाक कर रही है, जिसकी वजह से उसकी बात को अवॉइड किए बिना वहां से चली जाती है। यहाँ पर यूजनी उसे कुछ सीक्रेट बातें भी बताती है जो उन दोनों के बीच हुई थी, जिसकी वजह से उस औरत को थोड़ा तो उसकी बातों पर विश्वास हो जाता है। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि यूजनी को एक डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। तब यहाँ पर वो डॉक्टर यूजनी से पूछता है कि क्या तुम सच में आत्माओं से बात कर सकती हो, लेकिन यहाँ पर यूजनी उसे कुछ भी सच्चाई बताने से मना करती है और यहाँ तक कहती है कि मुझे ऐसे कोई रीजंस नहीं आते। लेकिन अभी डॉक्टर उससे काफी ज्यादा बहस करने के बाद आखिरकार उसे सच उगलवा ही लेता है। अब डॉक्टर की काफी ज्यादा सवाल जवाब करने की वजह से यूजली कुछ डॉक्टर्स को उल्टा सीधा बोलती थी है, जिसकी वजह से वो डॉक्टर्स उसे ले जाकर टॉर्चर करने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक डॉक्टर यूजली को टॉर्चर करने के लिए एक टब के अंदर लिटा देता है, जिसके बाहर सिर्फ उसकी गर्दन ही दिखाई दे रही थी। अब उसकी बॉडी के आसपास बहुत सारा बर्फ डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से यूजनी का पूरा बदन सुन्न पड़ जाता है, जिसकी वजह से अब यूजनी पूरी तरीके से बेहोश हो जाती है और ये टॉर्चर लगभग 200 साल पुराना होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूजनी को कई घंटों तक उसी तपती बर्फ के अंदर रख दिया जाता है। अब हम देखते हैं कि थोड़े टाइम बाद जब यूजनी को बर्फ से बाहर निकाला जाता है तो उसका पूरा बदन सुन्न पड़ गया था, जिसकी वजह से वो कांप भी रही थी। उसका पूरा बदन ठंड के मारे सिकुड़ गया था, जिसकी वजह से उसे इतना दर्द होता है कि वो रात भर सो भी नहीं पाती। जिसके बाद वही नर्स हेडनर आकर उसकी मदद करती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वो नर्स हेडनर अपने घर जा रही होती है। तभी उसे महसूस होता है कि शायद उसका कोई पीछा कर रहा है। अब हम देखते हैं कि वो जब अपने घर में पहुंचती है तभी वहां कोने में यूजनी का भाई भी मौजूद होता है और यहाँ पर वो नर्स को बताता है कि मेरी बहन यूजनी सच में भूतों से बात कर सकती है। जिसके बाद यूजनी का भाई उस नर्स को एक किताब देता है, जो किताब यूजनी को एक लड़के ने दी थी, और उसे कहता है कि ये बस तुम यूजनी तक पहुंचा देना। अब हम देखते हैं कि वो नर्स हेडनर उसे रात भर पढ़ती है। जब हेडनर रात भर उस किताब को पढ़ लेती है तब उसे पता चलता है कि यूजनी के जैसे और भी किस्से इस किताब में मौजूद हैं और उसे लगने लगता है कि यूजनी ने जो हेडनर्स की बहन के बारे में बातें की थी वो भी सारी सच ही हैं। अब हम देखते हैं कि सुबह होते ही वो नर्स फौरन यूजनी के पास पहुंचती है और उससे बोलती है कि तुम मेरी बहन से आज फिर से बात करोगी, क्योंकि हेडनर खुद अपनी बहन से बात करना चाहती है। यहाँ पर हेड नर्स उसे ये भी बताती है कि तुम्हारा भाई कल रात मेरे घर में आया था, जहाँ पर उसने मुझे एक किताब भी दी थी जो तुम्हें देनी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब उसकी बात मानकर यूजनी उसकी बहन से बात करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी वो हेडनर की बहन से बात नहीं कर पाती। तभी यूजनी नर्स से कहती तुम्हें अपने घर पहुंचना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पिताजी को तुम्हारी बहुत जरूरत है। जिसके बाद वो नर्स फौरन भागते हुए अपने घर की तरफ जाती है, जहाँ घर पहुंचने के बाद वो देखती है कि उसके पिताजी की तबीयत घर पर बहुत खराब है। जिसके बाद फौरन वो नर्स अपने पिताजी को मरने से बचा लेती है, जिसके बाद उसे यूजनी की बातों पर पूरा भरोसा हो जाता है। अब हम देखते हैं कि यूजनी के सामने एक और पेशेंट को लाया जाता है और उसी के सामने उसे हद से ज्यादा टॉर्चर किया जाता है, जिसे देखने के बाद यूजनी से रहा नहीं जाता और वो डॉक्टर्स को उल्टा सीधा बोलने लगती है, जिसकी वजह से यूजनी को पनिशमेंट देने के लिए कालकोठरी में डाल दिया जाता है। अब हम देखते हैं कि यूजनी जहाँ पर बंद थी वो कालकोठरी इतनी भयानक थी, वहां पर बस एक ही खिड़की थी जो कि कभी कभी खोली जाती थी। अब रात होने के बाद यूजनी को इस कालकोठरी में इतना ज्यादा डर लगता है कि पूछो ना, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी लड़कियों की जान ले ली गई थी, यानी बहुत सारी लड़कियां यहाँ पर टॉर्चर होकर मर चुकी थी, जिसकी वजह से यूजनी को उन सारी लड़कियों की आत्माएं मिलकर परेशान कर रही थी। अब यहाँ पर यूजनी इतना ज्यादा डर जाती थी कि वो खाना पीना भी बंद कर देती है। अब वहीं के हम एक पेशेंट को और देख पाते हैं जो एक नर्स से टकराकर उससे चाबियां ले लेती है, और ऐसा करने के लिए उस पेशेंट को हेड नर्स ने ही कहा था। यूजनी के पास हेड नर्स क्योंकि जाकर बोली रहती है कि वो उसकी मदद करेगी। अब हम देखते हैं थोड़े टाइम बाद उस हॉस्पिटल में एक खास तरह का फंक्शन था, जहाँ पर सारे पेशेंट को नए कपड़े दिए गए थे और उस दिन उन्हें एक नॉर्मल इंसान की तरह उस हॉस्पिटल में रखा गया था। इसके अलावा उस हॉस्पिटल में बहुत सारे बाहर के लोगों को भी इनवाइट किया गया था। तभी हेडनर यूजनी के भाई को भी इनविटेशन कार्ड भिजवा देती है और उसको भी आने के लिए बोलती है। जिसके बाद अब वहां पहुंचने के बाद हेडनर और यूजनी का भाई दोनों मिलकर यूजनी को वहां से निकालने में कामयाब हो जाते हैं। अब वहां से बाहर निकलने के बाद यूजनी भी हेडनर से कहती है कि आपको भी हमारे ही साथ चलना चाहिए। तब यहाँ पर वो नर्स कहती है कि नहीं, तुम्हारे जैसे और भी पेशेंट यहाँ पर मौजूद हैं जिन्हें मुझे बाहर निकालना है, और इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यही पर एंड हो जाता है।